हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। आज हम आपको बताने वाले हैं एम्पियर का तैरने का नियम। तो बहुत ही सिंपल है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझा देंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। बहुत ही सिंपल है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एम्पियर जी ने क्या कहा। एम्पियर जी ने यह देखा कि जब कोई चालक हम लेते हैं, वह चालक एल्युमिनियम, तांबा या सिल्वर या सोना चांदी का लेंगे, तो जब हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, चालक में करंट फ्लो करेंगे, तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और एम्पियर जी ने यह देखा कि जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है। तो चलिए यहाँ तक ठीक। और एम्पियर जी ने यह देखा कि जब हम उस चालक में धारा प्रवाहित करने के बाद उसके समीप एक चुंबकीय सुई ले जाते हैं, तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेप हो जाता है। तो यह विक्षेप जो है चुंबकीय सुई का, यह विक्षेप किस दिशा में हो रहा है? चालक में धारा प्रवाहित करने के बाद, यानी चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है और उन्होंने उसके पास, चालक के पास चुंबकीय सुई ले जाने पर उस चुंबकीय सुई में विक्षेप जो होगा वह किस दिशा में होगा। एम्पियर जी ने इसी का खोज किया कि जो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा वह किस दिशा में होगा। तो देखिए आपको हम यहाँ पे थियरी पे समझा देते हैं। एम्पियर का तैरने का नियम। किसी चालक तार के समांतर तथा धारा की दिशा में एक मनुष्य इस प्रकार तैरता है। देखिए ये चालक तार है, इस चालक तार में धारा हम इस यहाँ से, इस सिरे से पीछे से प्रवाहित कर रहे हैं। तो तार का सिरा यहाँ पे है ना, और जो मनुष्य का सिरा है वह भी तार के सिरे के समांतर में है और उस तार के सिरे के दिशा में है। तो देखिए ये जो मनुष्य तैर रहा है ना, उसका बायां हाथ इधर है, ये वाला देखिए यहाँ पे, और दायां हाथ ऊपर है। तो देखिए एम्पियर जी ने जब इस चालक में धारा प्रवाहित किया और उस समय इस चुंबकीय सुई को उस तार के समीप ले गए, जब तार में विद्युत चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तब एम्पियर जी ने इस चुंबकीय सुई को तार के समीप ले गए। तो उन्होंने देखा कि जो चुंबकीय सुई है अपने सामान्य स्थिति, मतलब जो स्थिर दिशा में स्थिर थी, उस स्थिति से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो देखिए जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, ये पहली की स्थिति है, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया तब। जैसे ही एम्पियर जी ने चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, वह चुंबकीय सुई तुरंत विक्षेपित हो गई। तो एम्पियर जी ने यह देखा कि ये जो चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है अपनी स्थिति से, वह चालक तार के समांतर और चालक तार के सिरे की दिशा में जो व्यक्ति तैर रहा है उसके बाएं हाथ की दिशा में विक्षेपित हुई। तो देखिए यहाँ पे यही पॉइंट है कि जो चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ, वह विक्षेप मनुष्य का जो बायां हाथ है, जो तैर रहा है चालक तार के सिरे की दिशा में, उसके बाएं हाथ की दिशा में विक्षेप हुआ। तो देखिए व्यक्ति इस दिशा में तैर रहा है, इस दिशा में। तो जब उन्होंने चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया, जैसे ही चुंबकीय सुई चालक तार के समीप ले गए, तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप होगा वो इस दिशा में, जो मनुष्य तैर रहा है ये बायां हाथ की दिशा में विक्षेप होगा। तो देखिए एम्पियर जी ने इस नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में किया था, और उनका पूरा नाम देखिए यहाँ पे आंद्रे मैरी एम्पियर था। उनका पूरा नाम आंद्रे मैरी एम्पियर था, और उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में किया था। और देखिए यदि हमें
चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित किया, यदि विद्युत धारा जिस दिशा में हमने प्रवाहित किया वह दिशा हमें ज्ञात है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यानी एम्पियर जी ने यही बताया कि जो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा वह मनुष्य के बाएं हाथ की दिशा में तैरने पर विक्षेप होगा। उन्होंने तो यह क्लियर कर दिया। और उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया हमने, तो विद्युत चालक में जो विद्युत धारा हमने प्रवाहित किया, यदि उस विद्युत धारा की दिशा ज्ञात है तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब हम टॉपिक समाप्त करते हैं।